कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पहाड़ पत्थर के नहीं बल्कि लोहे और निकल के हैं। एक ऐसी जगह जहां जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि चमकते हुए मेटल की है। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम में मौजूद एक असली एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 16 साइकी। नासा ने इस अनोखी दुनिया का रहस्य खोलने के लिए एक खास मिशन भेजा है। आज हम बात करेंगे साइकी मिशन की, उसके अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट की और उन वैज्ञानिक उपकरणों की जो हमें बताएंगे कि क्या यह एस्टेरॉयड किसी प्राचीन ग्रह का दिल यानी उसका कोर है। मंगल, मार्स और बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के बीच की एस्टेरॉयड बेल्ट में साइकी नाम का यह पिंड सूरज के चक्कर लगा रहा है। खास बात, ज्यादातर एस्टेरॉयड बर्फ या पत्थर के बने होते हैं, लेकिन साइकी लगभग पूरा का पूरा धातु मेटल से बना है। वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिकों का मानना है कि साइकी शायद एक प्रोटोप्लैनेट का बचा हुआ हिस्सा है। अरबों साल पहले जब सौर मंडल बन रहा था, तब बड़े टकरावों ने उस ग्रह की बाहरी परत को उखाड़ दिया और सिर्फ उसका धात्विक कोर, मेटालिक कोर बच गया। हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? हम पृथ्वी के केंद्र कोर तक कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां गर्मी और दबाव बहुत ज्यादा है। साइकी पर जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी धरती के अंदरूनी हिस्से का एक्सरे कर रहे हों। साइकी स्पेसक्राफ्ट कोई साधारण मशीन नहीं है। जब इसके सोलर पैनल खुल जाते हैं तो यह एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो जाता है। सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, इसमें हॉल थ्रस्टर्स नाम के इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन नीले रंग की रोशनी छोड़ते हैं और ज़ेनान गैस का इस्तेमाल करके यान को धीरे धीरे लेकिन बहुत तेज रफ्तार देते हैं। विशाल सोलर पैनल, अंतरिक्ष की गहराइयों में सूरज की रोशनी कम होती है, इसलिए इसमें बहुत बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं जो पूरे यान को बिजली सप्लाई करते हैं। स्पेसक्राफ्ट पर 4 मुख्य मशीनें लगी हैं, जिनमें से हर एक का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर। ये 2 हाई रिजोल्यूशन कैमरे हैं। ये सिर्फ फोटो नहीं खींचेंगे, बल्कि अलग अलग फिल्टर का इस्तेमाल करके यह पता लगाएंगे कि एस्टेरॉयड पर धातु और पत्थर कहां-कहां मौजूद हैं। 2, गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। जब अंतरिक्ष की किरणें एस्टेरॉयड से टकराती हैं, तो वहां से ऊर्जा निकलती है। यह उपकरण उस ऊर्जा को पढ़कर हमें यह बताएगा कि साइकी किन चीजों से बना है। क्या वहां सिर्फ लोहा है या फिर सोना और तांबा भी मौजूद है? 3, मैग्नेटोमीटर। यह यंत्र चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की जांच करेगा। अगर साइकी कभी किसी ग्रह का कोर था तो उसमें चुंबकीय गुण होने चाहिए। यह हमें साइकी के इतिहास के बारे में सबसे बड़ा सुराग देगा। 4, ग्रेविटी साइंस। यान के रेडियो सिस्टम का उपयोग करके वैज्ञानिक यह पता लगाएंगे कि साइकी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है। इससे हमें उसके वजन और घनत्व, डेंसिटी का सटीक अंदाजा होगा। इस मिशन में नासा एक भविष्य की तकनीक का भी परीक्षण कर रहा है। अब तक हम अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों के जरिए बात करते थे, लेकिन साइकी मिशन लेजर बीम का इस्तेमाल कर रहा है। इससे डेटा ट्रांसफर की गति 100 गुना तक बढ़ जाएगी, यानी भविष्य में मंगल ग्रह से HD वीडियो कॉल करना मुमकिन हो पाएगा। इसे स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया। मंगल की मदद 2026 में यह यान मंगल ग्रह के पास से गुजरेगा और उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी रफ्तार बढ़ाएगा। पहुंच अगस्त 2029 में यह अपनी मंजिल यानी एस्टेरॉयड साइकी के पास पहुंचेगा और उसके चारों ओर अलग अलग ऊंचाइयों पर चक्कर लगाना शुरू करेगा। दोस्तों, साइकी मिशन हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी मिसाल है। एक ऐसी दुनिया को देखना जो पूरी मेटल से बनी है, यह देखने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स बेताब हैं। क्या हम वहां पर रोबोटिक माइनिंग कर पाएंगे? क्या यह एस्टेरॉयड भविष्य में इंसानियत के लिए खजाना साबित होगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है,
यह सफर स्पेस साइंस का इतिहास बदल देगा। अगर आपको 16 साइकी और नासा के इस हैरतअंगेज मिशन की जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हमें अपना भरपूर प्यार दें ताकि हम ऐसी ही स्पेस और साइंस की वीडियोस आप तक लाते रहें। कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में।